Hello student, myself किरण शर्मा फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल। बेटा आज हम अपनी रीडर की बुक का लेसन 6 द 3 डोल्स इसे एक्सप्लेन करेंगे। पेज नंबर है हमारा 39। लेट अस स्टार्ट द लेसन। प्रिया वॉज द क्यूनोशॉर ऑफ एवरीवन्स आइज। प्रिया हर एक की आँखों का तारा थी, यानी कि हर एक प्रिया को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, वो आकर्षक बिंदु थी। हर पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर लव्ड हर वेरी मच। उसके माता पिता और उसकी ग्रैंड मदर उसे बहुत प्यार करते थे। हर रिलेटिव्स, हर टीचर्स, द शॉपकीपर्स, द मेड सर्वेंट, everyone liked her most because she was a very humble girl who gave love and respect to all whom she mingles with. उसके रिश्तेदार, उसके टीचर्स और दुकानदार, मेड सर्वेंट, हर कोई उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था क्योंकि वह एक हम्बल लड़की थी, बड़ी विनम्र लड़की थी। हु गेव लव एंड रिस्पेक्ट टू ऑल, वह हर एक को प्यार करती थी और हर एक की रिस्पेक्ट आदर करती थी और वह सबके साथ बहुत जल्दी मिक्स हो जाती थी। शी हैड नो बियर्स फॉर डार्क एंड फेयर, रिच एंड पुअर। वह कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करती थी, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। शी लव्ड एंड शी स्पोक टू एवरीवन दैट was the only cause of uneasiness her parents share about प्रिया। वह हर एक से बात करती थी, हर एक से प्यार करती थी और हर एक के साथ बोलती थी क्योंकि वह सारी बातें अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करती थी। हर एक उसको बेचैनी रहती थी कि मैं सारी बातें अपनी पेरेंट्स को बता दूं। शी कुड टॉक टू जस्ट अबाउट एनीवन एट लेंथ, वह किसी से बहुत देर तक भी बात कर सकती थी। ही कुड टॉक अबाउट द सन एंड द मून, द स्टार एंड द स्काई, वह सन के बारे में, चंद्रमा के बारे में, स्टार और स्काई के बारे में भी बातें कर सकती थी। शी कुड टॉक फॉर आवर्स अनएंडिंग, वह बहुत देर लंबे समय तक घंटों घंटों बातें करती रहती थी, उसका अंत ही नहीं होता था। प्रिया वुड ट्रीट एवरीवन इक्वल, प्रिया हर एक के साथ बराबर का व्यवहार करती थी। शी हैड क्रिएट टू स्टीरियोटाइप्स बट दिस आल्सो प्रूव टू बी ए डिसएडवांटेज एज ही कुड नॉट डिस्कस्ड। उसने एक स्टीरियोग्राफ मतलब कि वो रूढ़िवादी में नहीं थी, उसका ये सिद्ध भी हो चुका था कि इस कारण से उसे कई बार नुकसान भी हुआ। शी कुड नॉट डिस्कस बिटवीन गुड एंड बैड। अब पेज नंबर बेटा 40 पर आ जाओ। उसे बुरे और भले में कोई भेदभाव नहीं पता चलता था। एंड द ड्रंक एंड द सोबर, उसे मतलब कि किसी की बुरी आदत के बारे में और अच्छी गंभीरता के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता था। द ईवल एंड गुड हार्टेड, उसे ये भी नहीं पता चलता था कि जो इंसान सामने वाला है वो बुरे या अच्छे दिल का है। मैनी ए टाइम शी वुड गेट फूल्ड, और इसके कारण वह कई बार मूर्ख भी बनी। बिकॉज ऑफ हर्ट काइंड हार्टनेस, क्योंकि उसका हृदय बहुत ही दयालु था। Either she would end up giving a few more rupees to the market vendor or be robbed by an urban beggar। लेकिन या वह किसी को बहुत ज़्यादा पैसे दे देती थी
अगर उसको कम देना होता था, जैसे मार्केट में अगर कोई मार्केट वेंडर होता है बेटा, बाज़ार में सामान बेचने वाला, और कई बार जो अर्बन बेगर, जो शहरों में जो भिखारी होते हैं, उनसे भी लूट जाती थी, मतलब कि उनको भी पकड़ा देती थी। प्रिया लॉस विद द मनी एंड बिलोंगिंग वॉज ऑन द राइज। प्रिया को कई बार पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। वन डे शी वुड कम होम क्राइंग एंड वेलिंग अबाउट बीइंग ए विक्टिम। एक दिन प्रिया घर पर रोती बिलखती आई एक विक्टिम के लिए, गिविंग अवे ₹100 फॉर एन आइटम नॉट वर्थ मोर देन रुपीज़, क्योंकि उसे एक आइटम के लिए 100 रुपये नहीं देने थे, जबकि उसने उसको 10 रुपये ज़्यादा दे दिए। वंस व्हेन हर मदर टोल्ड हर गिव टू अ फ्यू स्वीट्स एंड क्लोज टू हर आंट। एक बार उसकी मदर ने उसको कुछ कपड़े और स्वीट्स देकर उसे आंटी को देने के लिए कहा, हु लिव्ड ए फ्यू किलोमीटर अवे, जो कि उसके घर से बहुत थोड़ी सी दूर रहती थी। शी केम बैक, जब वह वापस आई, शी केम बैक होम एम्प्टी हैंड, लेकिन वह खाली हाथ घर वापस आई। शी हैड गिवन इट ऑल ए स्ट्रेंजर, उसने वो सारा कुछ एक अजनबी को दे दिया। शी हैड मेट हु टोल्ड हर दैट ही हैड नो ईटन एनी स्वीट फॉर मंथ्स, उसने उसे बताया था कि उसे काफ़ी दिनों से खाने के लिए कोई भी मिठाई नहीं मिली। एंड ही चिल्ड्रन हैड नॉट बीन गिफ्टेड एनी, ये देखते हैं, एनी न्यू क्लॉथ्स सिंस ए लॉन्ग टाइम, और उसके बच्चों को भी काफ़ी दिनों से पहनने के लिए नए कपड़े नहीं मिले। बेटा आप इस लेसन को यहाँ तक रीड करोगे और नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में आपका डिक्टेशन का टेस्ट होगा। थैंक्स।